और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। तनीषा आत्महत्या मामले में पुलिस ने दर्ज एफआईआर में सुसाइड नोट का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है कि वो मुझे एक सह अभिनेता यानी को एक्टर समझता था और इसी बात से चिढ़ी थी तनीषा। आरोपी शिजान की रिमांड बढ़ चुकी है। 30 दिसंबर तक बढ़ाई गई रिमांड। वसई कोर्ट में हुई शिजान की पेशी। तनीषा मौत मामले में बड़ा खुलासा, एक और गर्लफ्रेंड का पता चला है। अब पुलिस ने गर्लफ्रेंड की पहचान भी की है। आरोपी शिजान ने फिर बदला अपना बयान। पुलिस के सामने कहा, करियर की वजह से तनीषा से ब्रेकअप किया। तनीषा के घर वाले पहुंचे गोरदेव शमशान घाट और तनीषा की अस्थियां ली। कल तनीषा का हुआ था अंतिम संस्कार। मामा का बड़ा आरोप, कहा पुलिस को लव जिहाद एंगल से करनी चाहिए इस मामले की जांच, इस वजह से तनीषा की मौत हो गई। झारखंड की एक्ट्रेस ईशा आलिया की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हत्या, लुटेरों पर हत्या का आरोप। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा बिहार का होनहार बच्चा था, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अहमदाबाद से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी, माताजी से मिलकर दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री, डॉक्टरों से जाना माताजी का हाल, हीराबाग की तबीयत में अब सुधार। दुआओं का दौर भी जारी, प्रधानमंत्री की माताजी के लिए वाराणसी में पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री माताजी का स्वास्थ्य जानने की कामना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। लिखा, मां बेटे का प्यार अनंत और अनमोल, कठिन समय में मेरा प्यार मोदी जी के साथ। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के इनकार के बाद सरकार ने किया 5 सदस्यीय आयोग का गठन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक, G20 आयोजन को लेकर यह बैठक हुई। मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादित बयान, कहा भारत टूटा हुआ है, भारत के टुकड़े टुकड़े हुए, धर्म जाति में बटा हुआ है भारत। मणिशंकर इस बयान पर जितेंद्र सिंह का पलटवार, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का जो काम पिछले 8 सालों में हुआ है वो कुछ तत्वों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए वे इसके विपरीत काम करने का प्रयास करते रहते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर शहजाद पूनावाला का तंज, पूछा सरदार पटेल जो नहीं कर पाए वो क्या राहुल करेंगे। मणिशंकर अय्यर पर राम कदम का हमला, कहा अय्यर को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस में भारत को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडारोपण किया और राहुल सोनिया कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोला, कहा उनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े से बड़े दाग धुल जाते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी जयपुर में झंडारोहण किया, कहा कांग्रेस की नीतियां अडिग हैं, हमारी लड़ाई ही नीतियों और सिद्धांतों पर है, हमारी जीत होगी। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली में कई जगह सुरक्षा में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। 3 जनवरी से यूपी में शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। तो 12 बजे यूपी कांग्रेस को झंडा दिया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पार्टी की यात्रा नहीं, एक राष्ट्रीय पद यात्रा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी उठा रहे हैं आम आदमी की आवाज, संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है बीजेपी सरकार। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की आरोप, आतंकवाद और कोविड का बहाना बनाकर भारत जोड़ो यात्रा में खलल डालने की कोशिश हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का निशाना, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, जब काम नहीं करेंगे तो रोक देंगे, राहुल को शहजादे भी कहा। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले अपने बयान पर सफाई दी, कहा भगवान से ना तो किसी की तुलना हो सकती है और ना ही मैं कर सकता हूं, लेकिन जो भगवान की राह पर चलता है उसकी सराहना मैं जरूर करूंगा। नए साल में सीएम नीतीश करेंगे बिहार की यात्रा। 5 जनवरी से पश्चिमी चंपारण से ये यात्रा शुरू होगी, करीब 1 महीने तक यात्रा चलेगी। नीतीश सरकार पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा हेलीकॉप्टर से चले लेकिन गरीबों की चिंता न करें। नीतीश कैबिनेट में जेट प्लेन्स और हेलीकॉप्टर खरीदने पर मोहर लगाई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, नीतीश कुमार तेजस्वी के दबाव में आकर जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। नमामि गंगे की बैठक में नीतीश कुमार के नहीं जाने और तेजस्वी को भेजने पर उनके मंत्री विजय चौधरी की सफाई, कहा 2019 में सुशील मोदी भी डिप्टी सीएम की हैसियत से बैठक में शामिल हुए थे।
बीजेपी के नेता अब सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पार्टी ने वाहन व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पार्टी के सांसद, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों को सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी। सभी नेता निजी कार का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बार फिर दिखे सख्त तेवर। मंच से ही कलेक्टर और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाया और साथ ही डिंडोरी के कलेक्टर विकास मिश्रा के कार्यों की तारीफ भी करते नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख रिहा हुए। 13 महीने बाद जमानत मिली है। बाहर समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। अगर मांग ना पूरी हुई तो यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्नाटक के बेलगावी में सीएम मुंबई ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन किया। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बीच बेलगावी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। मुंबई में बीएमसी दफ्तर स्थित शिवसेना कार्यालय पर शिंदे गुट के नेताओं ने किया कब्जा। कार्यालय के बाहर उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच तनाव भी दिखा। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कैग का नाम लेकर नेता विपक्ष ने तथ्यहीन बात कही। हरियाणा पर सिर्फ 2,27,000 करोड़ का कर्ज है। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला का बयान, कोसली में ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण और बाईपास बनवाया जाएगा। दिल्ली के ओखला लैंडफिल को खत्म करने की कवायद तेज है। लैंडफिल का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। 10 जनवरी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी हुई। मुख्तार अंसारी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रयागराज में पेशी से वापस जाते समय मीडिया से बात करते हुए पढ़ी शायरी, कहा तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय माउंट आबू के दौरे पर जाएंगी। 3 जनवरी को ब्रह्म कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए, पूजा की। कहा पशु हत्या पर रोक लगाना बहुत जरूरी। शंकराचार्य स्वामी का बड़ा बयान, कहा फिल्मों के अध्ययन के लिए जल्द ही धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन हो जो फिल्मों पर निगरानी रखे। गुरुग्राम में फिर हुआ खुले में नमाज का विरोध। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द करने की मांग की। यूपी के फतेहपुर में चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रयागराज के नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर समेत कई अधिकारियों को नोटिस भेजा है। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने तस्करी के लिए जा रही 10,000 गायों को मुक्त कराया। बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। 2 तस्करों को भी यहां पर पुलिस ने हवाले में लिया। ओडिशा में रूसी सांसद की मौत के मामले की जांच सीआईडी करेगी। ओडिशा के डीजीपी ने इसकी जानकारी दी। रायगढ़ के होटल में हुई थी रूसी सांसद की मौत। अब यूक्रेन हमले के बाद एंटोव पुतिन विरोधी हो गए हैं। चीन में शमशान के बाहर लगी लाइनों का नया वीडियो सामने आया। शव ले जाने वाली गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार दिखी। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब है। गड्ढे खोदकर एक साथ 10 से अधिक लोगों को दफनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पहल, कोविशील्ड वैक्सीन की 2 करोड़ डोज केंद्र सरकार को मुफ्त में देगी। कोरोना को देखते हुए एमपी के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग सार्वजनिक तरीके से अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 29 दिसंबर को केवल वर्चुअल शुभकामनाएं ही स्वीकार करेंगे। कोरोना खतरों के बीच हिमाचल सरकार का फैसला, नए साल के मौके पर पूरी रात खुले रहेंगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने आरपीजी किया बरामद। तरनतारन के सरहाली से बरामद हुआ है रॉकेट लॉन्चर। जम्मू में सुरक्षा बलों को कामयाबी, सिधरा में 4 आतंकी ढेर। एडीजी ने कहा नए साल पर हमले की साजिश थी, ट्रक में छिपकर आए थे ये आतंकी। आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफल्स बरामद हुए, 3 पिस्टल्स बरामद हुए और साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़, एनसीबी ने जब्त की 4 किलो चरस, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में शराब पर चला बुलडोजर, पुलिस ने 13,423 लीटर जब्त की अवैध शराब।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में महिला कल्याण विभाग में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़, प्रोबेशन अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा, वीडियो भी वायरल हुआ। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर गैंग रेप, 3 युवकों ने महिला के साथ वारदात को अंजाम दिया। फिरोजाबाद जा रही थी यह महिला, पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। यूपी के बलरामपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया, 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के साई मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, हाईवे किया जाम, 99% छात्रों के फेल किए जाने पर भड़की हैं ये छात्राएं। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद गोली चली, फायरिंग में एक शख्स की मौत, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज की आड़ में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के बांदा में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 13 लाख से ज्यादा अवैध गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के चंदन नगर में मोबाइल चलाने से मना करने पर 10वीं की छात्रा ने फांसी लगा ली, आनंद फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट के दफ्तर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक में महिला डॉक्टर पर हमला, वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर सर्जिकल नाइफ से जानलेवा हमला किया, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार के नालंदा में 2 गुटों में झड़प हुई, निकाय चुनाव में 2 उम्मीदवारों में झड़प हुई, पटेल नगर इलाके की यह घटना है, मौके पर पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, 293 कछुओं के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एनिमेशन गेमिंग सेक्टर में अगले 8 सालों में मिलेंगे 20 लाख से ज्यादा रोजगार, केंद्र सरकार की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। जेट एयरवेज में एक बार फिर गहराया संकट, कई पायलट और क्रू मेंबर्स के इस्तीफे से बने हैं संकट के हालात, वेतन में कटौती को लेकर इस्तीफे सामने आए। चाइना से हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, सेंट्रल चाइना में घने कोहरे की वजह से करीब 200 कारें आपस में टकरा गई। पाकिस्तान के गवादर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद की। खाड़ी देश कुवैत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, हाईवे पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। अरब देश ओमान में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में बहती नजर आई गाड़ियां। इराक के इरबिल में भीषण आग और ऑयल रिफाइनरी में यह आग लगी, अल कुवैर ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। 2036 ओलंपिक खेलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावे के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर श्रीसंत और बाबा महाकाल के दर्शन किए, विधि विधान से उन्होंने पूजा की। आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। इसी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस विपक्षी एकता का दम भर रही है और इसी यात्रा के जरिए विपक्ष को साथ लाने की कवायद है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। यूपी में कांग्रेस की ओर से एसपी, बीएसपी, आरएलडी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन तीनों ने इस यात्रा से दूरी बना ली। सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं कि क्या राहुल विपक्ष को साथ लाने में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। भले ही राहुल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश जोड़ने की बात कर रहे हों, भले ही राहुल इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हों, भले ही राहुल इस यात्रा से विपक्षी एकता का दम भरने में जुटे हों, या भले ही कांग्रेस इस यात्रा को नॉन पॉलिटिकल यात्रा बता रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि नॉन पॉलिटिकल कहे जाने वाली इस यात्रा में सियासत जमकर हो रही है। और हो भी क्यों ना, जब यात्रा ही राजनीतिक पार्टी कर रही है तो राजनीति होनी तय है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है। इसी के चलते जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है वहां विपक्षी नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जब सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी से पूछा गया कि क्या वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा, हमको यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण ही नहीं मिला है। सुनिए। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला।
इससे पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने यूपी में सपा और आरएलडी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा, ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। हम बंटवारे की राजनीति का मुद्दा उठा रहे हैं, हम बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियों को फैसला करना है कि वो शामिल होंगी या नहीं। जो पार्टियां हमारे इन विचारों से सहमत हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को न्योता दिया गया था, लेकिन जयंत चौधरी ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। अखिलेश के पास भी यात्रा में शामिल होने का टाइम नहीं है। वहीं बीएसपी की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यूपी की बड़ी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की इस यात्रा से नदारद रहने वाली हैं। राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को निमंत्रण भी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षियों ने दूरी बना ली है, लेकिन जम्मू में तस्वीर अलग नजर आ सकती है। राहुल के साथ तिरंगा फहराने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को न्योता मिला है। हालांकि बीजेपी ने इस पर भी निशाना साधा। वो मुफ्ती वहाँ पर लाल चौक पे तिरंगा लहराएगी। वो कल तक ये भी कहती थी कि जब तक कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा, जब तक हम तिरंगा नहीं लहराएंगे। तो हम तो स्वागत करेंगे अगर वो तिरंगा यात्रा में साथ करें और जाकर तिरंगा लहराएं वहाँ पर। तो ये यात्रा जो है ये राजनीतिक प्रेरित है। ऐसे ही अनेकों ने राजनीति से प्रेरित होकर अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कांग्रेस ख़त्म हो गई है और इस कारण से वो इनका साथ दे के अपना सहारा, एक दूसरे का जो विकलांग होते हैं एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं, इस प्रकार से सहारा ढूंढ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता का दावा इसीलिए भी कमजोर नजर आता है क्योंकि यूपी में सपा और बसपा राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करती नजर नहीं आती। वहीं बिहार में भी नीतीश और बंगाल में ममता बनर्जी का इरादा कुछ ऐसा ही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से विपक्षी एकजुटता कितनी मजबूत होती है।